हेलो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर जॉब अड्डा यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन चैनल में आपको काफ़ी सारे वीडियोस मैंने शेयर किए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी फ़ायदा हो रहा होगा। तो आज ये बात करते हैं, बहुत लंबे समय से इंतजार था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश का सबसे लीडिंग नंबर 1 गवर्नमेंट बैंक है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है समय समय पर काफ़ी बम्पर वैकेंसी नोटिफाइड की जाती है। और अभी उन्होंने ग्रेजुएट्स के लिए, फ्रेशर्स के लिए, जूनियर एसोसिएट्स की बहुत सारी वैकेंसीज नोटिफाइड की है, जो कि कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स की है। रेगुलर नेचर का जॉब है, परमानेंट जॉब है, एक फिक्स पे स्केल आपको दिया जाएगा, बैंक के दूसरे अलाउंसेस भी आपके लिए एप्लीकेबल है। तो मुझे लगता है कि हमारे ग्रेजुएट्स के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म का ओपन हो चुका है। 17 दिसंबर से ये एक्टिव है और 7 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। 7 जनवरी तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी लंबा समय है। और इसका जो एग्ज़ाम होना है वो भी फरवरी में शेड्यूल हो चुका है। तो आइए हम अपने इस वीडियो में आपके साथ इस बम्पर वैकेंसी नोटिफिकेशन की डिटेल्स शेयर करेंगे। कितनी पोस्ट हैं, किस स्टेट में है, कैसे आपको अप्लाई करना है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, फ़ीस कितनी है, एज रिलेटेड मैटर क्या है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप इस वीडियो को पूरा देखें और उसको अप्लाई करें, एग्ज़ाम में अपियर हो, क्योंकि नंबर ऑफ़ पोस्ट बहुत ज़्यादा हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो एडवर्टीजमेंट में उन्होंने अपना जो रोस्टर लगा के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोस्ट है, ये स्टेट वाइज किया हुआ है। और इस जो चार्ट के अलावा भी उन्होंने महाराष्ट्र और यूपी के लिए अलग से एक नोटिफिकेशन दिया है। इसी के साथ वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोस्ट है, लेकिन चूंकि उसमें ब्रांच स्पेसिफाइड है, वो आपको अलग से देखेंगे किन ब्रांच में पोस्टिंग होना है। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में भोपाल सर्कल के लिए किसी ब्रांच में पोस्टिंग हो सकती है। जैसे आप लाल घेरे में देख रहे हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के लिए उन्होंने 1317 पोस्ट, मतलब 1317 पोस्ट हैं टोटल, जिसमें से कि हमारी सामान्य श्रेणी की 529 सीट हैं और डिफरेंट SC ST OBC EWS, इनमें भी उन्होंने बाकायदा जो है रिजर्वेशन रखा हुआ है। और बहुत सारी पोस्ट हर कैटेगरी में एडवर्टाइज हुई हैं, छत्तीसगढ़ में भी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूँ कि इस पोस्ट के लिए रीजनल लैंग्वेज का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे जो पास आउट यदि मध्य प्रदेश से हैं तो उनके लिए मध्य प्रदेश में ही अप्लाई करना होगा। लेकिन यदि कोई स्टूडेंट किसी दूसरे स्टेट के रीजनल लैंग्वेज को भी जानता है और 12th उससे पास है, तो वो दूसरी स्टेट से अप्लाई कर सकता है। लेकिन कैंडिडेट को एक ही स्टेट से अप्लाई करने का मौका मिलेगा। तो ये आप डिटेल्स पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एज 20 साल कम से कम होना चाहिए, 28 साल अधिक से अधिक एज होना चाहिए। और इस एज के लिए जो उन्होंने डेट्स का विंडो दिया है कि 1 अप्रैल 2024 से पहले का बर्थ नहीं होना चाहिए और 1 अप्रैल 2004 के बाद का बर्थ नहीं होना चाहिए। दोनों डेट्स इंक्लूसिव रहेंगी। तो 20 साल कम से कम, 28 साल अधिक से अधिक उम्र होना चाहिए। और यदि जो कैलकुलेशन है वो 1/4/2024 को माना जाएगा आपका बेस। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो सिर्फ जनरल, OBC और EWS कैटेगरी को 750 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस जो है ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जमा करनी होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट हम क्वालिफिकेशन देखें, जो उनके नोटिफिकेशन में इस समय उनकी वेबसाइट पे डिस्प्ले हो रहा है कि ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और या कोई इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। तो हम बात कर रहे हैं हमारे BSc एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स, तो वो इसमें ज़रूर फिट बैठते हैं। इस विंडो में वो बिल्कुल फिट है और वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ जगह पे जो इंटीग्रेटेड डिग्री वाले हैं वो उनको थोड़ा ध्यान रखना होगा, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि BSc 4 ईयर डिग्री कोर्स है तो उनके लिए ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो डेडलाइन है वो 31 दिसंबर 2024 को उनकी डिग्री होना चाहिए। जो फाइनल सेमेस्टर में है, जिनकी थीसिस जमा हो चुकी है, वो अप्लाई कर लें, लेकिन इंश्योर कर लें कि उनका जो डिग्री हो उसमें 31 दिसंबर 2024 की इशूइंग डेट होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि अभी तक जो बैंक के सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं उसमें एक CBT एग्जाम होता है। इसमें यहाँ पे 2 एग्जाम होंगे, एक प्रिलिमिनरी होगा, दूसरा मेन एग्जाम होगा। और उसके बाद एक एग्जाम जो ऑप्शनल है वो स्पेसिफाइड है लोकल लैंग्वेज का। लेकिन यहाँ पे एग्जेम्पशन भी दिया हुआ है कि आपकी 10th और 12th की डिग्री में मार्कशीट में आपकी लोकल लैंग्वेज यदि सब्जेक्ट है तो आपको ये टेस्ट देना कंपलसरी नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा कि जिनकी 10th-12th की मार्कशीट में उनकी स्टेट की रीजनल लैंग्वेज यदि है, जिसका सब्जेक्ट उन्होंने पास किया है, तो यदि ऐसी मार्कशीट के बेस पे उनको रीजनल लोकल लैंग्वेज के टेस्ट से एग्जाम्पशन मिल सकता है। कि उनकी वेबसाइट पे डिटेल आप पढ़ भी सकते हैं। तो आपको प्रीलिम एग्ज़ाम निकालना है, फिर मेन एग्ज़ाम निकालना है, फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद यदि आपकी लोकल लैंग्वेज 10th और 12th से है तो आपको लोकल लैंग्वेज का टेस्ट नहीं देना है। प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो आपको बता दूं कि 100 मार्क्स का पेपर होगा,
1 घंटे का पेपर है जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी 3 पार्ट में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, अलग अलग सेक्शन है, अलग अलग टाइम डिसाइड है, 20-20 मिनट तीनों सेक्शन के लिए देना है और 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स होंगे। इसमें क्लियर होने के बाद आपको जो है मेन एग्जामिनेशन में अपियर होना है। प्रीलिम की डेट जो है फरवरी में उन्होंने बताई है कि प्रॉबेबली फरवरी में आपकी प्रीलिम एग्जाम हो जाएगी। जो मेन एग्जामिनेशन है वो आपका 200 नंबर का होगा, 190 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे 40 मिनट का जो है क्वेश्चन पेपर होगा। तो प्रीलिम क्लियर करना है आपको, मेन एग्जाम का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बता दिया है। जो लोकल लैंग्वेज का टेस्ट है जो मैंने बताया था कि 10th और 12th यदि स्टैंडर्ड मार्कशीट में यह है कि आपने स्पेसिफाइड जो लोकल लैंग्वेज है वो आपका सब्जेक्ट रह चुका है तो आपको ये टेस्ट नहीं देना होगा। तो यदि हमारे एमपी में अप्लाई करना है तो हिंदी लैंग्वेज के लिए आपको यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, आपको ये लोकल टेस्ट नहीं देना होगा। दूसरी स्टेट में करना है तो फिर वहाँ की लैंग्वेज यदि मराठी है तो वहाँ का आपको लोकल टेस्ट देना होगा। पे स्केल की बात करें, रेगुलर नेचर का पोस्ट है, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि 24,050 से इसका बेसिक स्टार्ट होता है, 64,480 पे जाके खत्म होता है। इनिशियल जो आपका बेसिक पे स्टार्ट होगा 26,730 से, और ग्रेजुएशन डिग्री की जो बेनिफिट है वो 2 एडवांस इंक्रीमेंट में पहले ही आपको ज्वाइनिंग के समय दे दी जाएगी। बात करते हैं पहली सैलरी जिसका कि आप लोग बड़ा इंतजार रहता है, तो 46,000 से लेकर 47,000 रुपये तक की मेट्रोज में, बॉम्बे, इंदौर, भोपाल में आपको इतनी सैलरी स्टार्टिंग फर्स्ट मंथ से मिलेगी। बैंक के अदर अलाउंसेस जो आपके एप्लीकेबल हैं वो जरूर आपको मिलेंगे, क्योंकि आपको न्यू पेंशन स्कीम के तहत कंट्रीब्यूटिव पेंशन रहेगी आपकी। न्यू पेंशन सब जगह एप्लीकेबल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के तहत, तो वो बेनिफिट आपको मिलेगा। मेडिकल फैसिलिटीज, लीव फैसिलिटी, वो सब जो रेगुलर जॉब में होती है वो सब है। अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई, तो ये थोड़ा सा आप जरूर ध्यान दीजिए कि SBI की जो वेबसाइट है sbi.co.in या bank.sbi, ये दोनों चीज़ आप ध्यान से देख लें। sbi.co.in मैं आपको अभी स्लाइड में शेयर भी करूँगा कहाँ से आपको वो एप्लीकेशन विंडो जो रिट्रीव करना है, उसमें कैरियर्स और करंट ओपनिंग्स आपको निकालना है, वहाँ से अप्लाई करना है। तो वेबसाइट मैं आपको शेयर करता हूँ। ये वेबसाइट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं sbi.co.in, और जैसे ही होम पेज आएगा सबसे बॉटम में नीचे आप जाएंगे, जैसे मैंने लाल घेरे में देखा है वहाँ कैरियर्स हाईलाइट हो रहा है, कैरियर्स को आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो है फिर से आपका ज्वाइन SBI ब्लैक कलर का एक छोटा विंडो नीचे आएगा। उस ज्वाइन SBI में आपको करंट ओपनिंग्स दिख रहा है लाल घेरे के ऊपर, तो सर्कल थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है, तो आपको वो करंट ओपनिंग्स क्लिक करेंगे तो नीचे वाला विंडो आपका एक खुलेगा, रिक्रूटमेंट ऑफ द जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स। अप्लाई करने की डेट भी लिखी है विंडो की, डिटेल एडवर्टीजमेंट की PDF कॉपी भी पड़ी है, वो देखिए डाउनलोड एडवर्टीजमेंट, और सबसे लास्ट में ग्रीन टिक मैंने आपके लिए बनाया है अप्लाई ऑनलाइन, उसको आप क्लिक करेंगे, आपकी एक सेपरेट विंडो खुल जाएगी। यदि आप पहले भी यूज़र रह चुके हैं, रजिस्टर्ड यूज़र हैं, तो आपको सीधे लॉगिन पासवर्ड करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर के अपलोड करना है। फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करने का, लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपको डेवलप करने होंगे, लॉगिन पासवर्ड के बाद फिर आप जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो आइए मेरे ग्रेजुएट्स स्टूडेंट, और ये अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप इसको भरिए और एक रेगुलर पोस्ट के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।